बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला पुल अधर में लटका हुआ है। चलिए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिवपुर घाट पर और शिवपुर घाट का मैं ये नज़ारा दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से जो यहाँ पर ये पुल का निर्माण हो रहा था, अभी जो है काम रुका हुआ है। जब पुल का निर्माण हो जाएगा तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो व्यापारी है, व्यापारियों को रोजगार में बढ़ावा मिलेगा, व्यापार में बढ़ावा मिलेगा। बिहिया स्टेशन है और यहाँ पर जाइएगा उत्तर प्रदेश तो सुरेमनपुर स्टेशन है। स्टेशन का दूरी भी काफ़ी कम हो जाएगी और दोनों स्टेशन का ये पुल बनने से जुड़ाव हो जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कमी रह गई और जो है पुल का निर्माण काम रुका हुआ है। परिचय दीजिएगा, कहाँ क्या नाम होगा आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आकर के हमारे क्षेत्र का विकास का काम जो जिन्होंने दिखा रहा है, उनको मैं अपने पंचायत, अपने इलाके, अपने गांव की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कहाँ कमी रह गई कि अभी जो काम है रुका हुआ है? काम में ये है कि काम तो सुचारू रूप से चल रहा था, 2 पाया इसमें बाकी रह गया था। 2 पाया बाकी रह गया, इसके अलावा पानी आ गया। इसमें क्या हुआ कि जो अभी इस जिससे 18 पाया इस पर है, 18 पाया के बाद से मिट्टी का कार्य था। मिट्टी के कार्य की वजह से ये था कि अगर मिट्टी भरान होगा तो गंगा जी इस मिट्टी को बहा ले जाएगी, सरकार का सारा पैसा जो है सो पानी में चला जाएगा। इसलिए सरकार ने क्या किया कि इस पर एक बोर्ड बैठा करके अपना मीटिंग किया कि भाई क्यों न इस पाया माने और पाया को बढ़ा दिया जाए। तो इसमें 8 पाया जो है प्रपोजल तैयार किए लोग आगे और बढ़ाने के लिए दक्षिण साइड के तरफ में। यानी जो 8 पाया जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो बिहार की तरफ बढ़ रहा था कि यूपी की तरफ? बिहार की तरफ 8 पाया लोग बढ़ाने के लिए थी कि कहाँ से बीच में भागड़ पड़ रहा है, गंगा जी के पानी पड़ रहा है, बहुत तेज़ी का धारा है वो। 8 पाया वहाँ लोग बढ़ाए और 2 पाया अंदर में गंगा जी के छूट गया। जो कंपनी ठेकेदार भंगल कंस्ट्रक्शन जो टेंडर लिया है, उनसे हमने बात किया कि भाई क्यों काम में लापरवाही हो रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ किसान के ज़मीन भी आप फंसा कर रखे हैं, पैसा भी नहीं आ रहा है किसानों का। तो उन्होंने बताया कि हमको जो है सेतु निगम जो है सो 2 पाया गंगा जी का पानी जो है बहुत ज़्यादा गहराई है, इसलिए उनसे वो पाया के लिए जो व्यवस्था होता है सेतु निगम ही देता है। तो सेतु निगम ने हमको व्यवस्था दे रहा है और ना हम उसमें काम लगा रहे हैं, इसी वजह से ये काम रुका हुआ है। बात हुआ ठेकेदार या मैनेजर से? मैनेजर से मैंने बात किया था। कब बात हुआ? आज ही बात किए थे हम। क्या बताया? उन्होंने बताया कि हमारे जो अमरजीत सर है लखनऊ जाएंगे, अभी जाकर विभाग से आज मिलने वाले हैं कि तो हमको व्यवस्था दिया जाए और नहीं तो अपना वहाँ से सामान हटा करके चले जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि देखिए 2-4 दिन के अंदर में वो लोग अपने व्यवस्था देंगे, नहीं तो हम अपना काम बंद कर देंगे। अगर इस पुल का निर्माण हो जाता है तो कितना लाभ होगा? लाभ की तो कहना ही नहीं है। जो हमारे झारखंड से जो गाड़ियाँ जाती है बक्सर होकर के उत्तर प्रदेश को, जो गोरखपुर जाना है, देवरिया जाना है या बलिया जाना है या किसी को छपरा जाना है, जो झारखंड से सीधे गाड़ी मूव करती है, तो सीधे इसी को देखते हुए इस पुल को यहाँ पर पुल का निर्माण हुआ कि ये दोनों लैंड बिहार से जोड़ रहा है और 4 लाइन का दूरी भी कम है। और वहाँ ये घाट पुल बनता वहाँ पर, लेकिन जो पुल बना यहाँ पर इसी दूरी की वजह से, और पुल तो बन जाता तो कहना क्या है, दोनों का रिश्तेदारी भी बढ़ेगा, दोस्ती भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, माने सब कुछ बढ़ेगा, सबका रोजी रोटी भी चलेगा। पुल जितना जल्दी हो बन जाए तो भलाई है, नहीं तो ये पानी में पैसा ही जा रहा है। लोगों को आने जाने में दूरी भी कम तय करना पड़ेगा, कम दूरी करना पड़ेगा। उधर बक्सर होकर जाना पड़ेगा या 82 जो पुल बना अभी तक स्ट्रक्चर जो रोड नहीं क्लियर हुआ कि आवागमन सुचारू रूप से चले। बाढ़ आता है तो भी बंद हो जाता है। बाढ़ में कम से कम वहाँ पुल तो बन गया, लेकिन पुल बनने के बाद वो काम उसका सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। वहाँ की भी स्थिति वही है, सरकार के इतने अरबों रुपया खर्च हो रहा है और मैंने व्यवस्था नहीं बन पा रही है। और इसमें तो मैं कहूँगा कि कर्मचारी का भी, यहाँ का जो पदाधिकारी है, जो पुल निगम का सेतु निगम है, उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप उन तक पहुँचाए या ये जोगी जी तक भी पहुँचाए। एक तो अखिलेश यादव का ही पुल, मुलायम सिंह का पुल दिया हुआ था, 2 पुल उन्होंने दिया था, एक पुल 82 और एक पुल यहाँ दिए थे, जो कि ये पुल बिहार सरकार NOC के चलते नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रोशन कुशवाहा DM को, जिन्होंने इस पर लाग भीड़ करके
इसको बिहार सरकार से एनओसी लेकर के इस पुल को काम चालू करवाए। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि बिहार का ज़मीन ही नहीं है, ये जो पुल का निर्माण हो रहा है ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो बिहार को जो यहाँ का भोजपुर डीएम है एनओसी क्यों देना पड़ा उनको? उनको देना पड़ा कि ये पूरी ज़मीन जो है बिहार सरकार की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये जो है यहाँ 14 नंबर पाया तक का है, इसके बाद तो सारी बिहार सरकार का है। जो भी व्यवस्था है बिहार सरकार से आएगा इसमें। तो इसमें कम से कम 58 बीघा ज़मीन का, 59 बीघा ज़मीन का एनओसी बिहार सरकार गवर्नमेंट जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को एनओसी दिया, वहाँ के कमिश्नर को। ये जब पुल जब सपा की सरकार थी उस समय पास किया गया था, अभी जो है एनडीए की सरकार है, यानी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि भाजपा की सरकार है, ऐसा नहीं कि इसी वजह से ये काम जो है पुल का रुका हुआ है? अब हमको तो लग रहा है कि इसके वजह से तो नहीं रुका था, पहले रुका था एनओसी के लेकर के। जब हम उस समय वर्तमान में यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि थे तो हम लाग भीड़ करके जा करके डीएम से जा करके बलिया जा करके हर एक जगह जा करके हम एनओसी जा करके डीएम से मिलके जनता से साथे जा करके गुहार लगवाए, फिर आपाने हैं मीटिंग करवाए। मीटिंग होने के बाद से सारी ज़मीन का प्रपोजल तैयार हो गया। जब एनओसी जब देखा गया कि ये ज़मीन पूरी लैंड बिहार सरकार बता रहा है, तो यहाँ के डीएम ने जब विभाग को लिखित दिया कि जो लैंड है बिहार सरकार बता रहा है, इसलिए तो वहाँ से आदेश हुआ कि आपका पावर है, बिहार सरकार लैंड है तो आप इसको एनओसी दे सकते हैं। उसी में उन्होंने रोशन कुशवाहा ने इसको जो है सो एनओसी दिए इस पुल को, कमिश्नर को यहाँ पर। उस समय तो एनओसी मिल गया, लेकिन अभी काम जो रुका हुआ है, सपा की सरकार नहीं है और सपा के द्वारा ये पास किया गया था, अभी तो भाजपा की सरकार है ना, अभी क्यों रुका गया है? ये तो जो प्रतिनिधि हैं उनको सोचना चाहिए कि इतना सरकार ने रुपया खर्चा किया और ये काम अभी बाधित है, क्यों नहीं दबाव बनाते हैं विभाग को कि भाई क्यों नहीं आप वहाँ कंपनी को अपने व्यवस्था देते हो कि कंपनी काम चालू करें। और 8 पाया अगर बढ़ गया तो क्यों नहीं उसको जो है सो टेंडर किया जाता है, नए सिरे से उसको टेंडर करे 8 पाया का। तो ये तो विभाग का दोष है। और यहाँ का जो है सरकार जो सत्ता में जो यहाँ का लोग राजनेता है उस पार का जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, हो सकता है कि आप उसमें हार जीत के मैटर के लेकर के भी इस पर भी कुछ राजनीतिक हो अंदर, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसी बात भी हो सकती है इसमें। चलिए, तो यहाँ के और स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात जानने का प्रयास करेंगे। आखिर जो है पुल का जो काम है क्यों रुका हुआ है? क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम नरेंद्र राय उर्फ भुआ राय है। हमारा ग्राम सुरेमनपुर है, थाना शाहपुर है, जिला भोजपुर है। हम यहाँ के निवासी हैं। पुल का काम रुका हुआ है, कब से रुका हुआ है? पुल का काम रुके हुए तो आज मतलब अब 2 बरस होने जा रहा है। हाँ, पुल का काम उधर सुचारू रूप से ढंग से चला, इधर काम रुक गया है। अब पानी में जल में 2 पाया छोड़ना था, वो अभी तक नहीं छूटा। आगे का तो 8 गो 10 गो पाया का तो बातें अभी छोड़ दीजिए। अभी जो 2 गो पानी वाला पाया पुल पाया है उसी का अभी तक नहीं निर्माण हुआ, तो अब आगे के क्या बात किया जाए? पता नहीं चला कि किस लिए रुका हुआ है। और पता हम लोग को कैसे चलेगा महाराज? हम लोग उस विभाग से ना ज्वाइंट हैं, ना हम लोग सरकार हैं, जनता हैं। जनता जो सुनती है वो कहती है, हम लोग को विशेष जानकारी नहीं होना मुश्किल है। बहरनपुर है, बहरनपुर के पास में ही हूँ, वो अपना सब बना उना का सब सामान में रखा गया, वहाँ पे कोई होगा तो ऐसे भी जाने पे थोड़ा पता चल जाएगा कि हाँ सामान तो यहीं पे है ठेकेदार का। ना बहरनपुर गांव के जनता से वो लोग कोई मीटिंग नहीं ना करेगा। नहीं, ठेकेदार उधर से कोई कर्मचारी वहाँ पे आता होगा ना, सरकार के दिशा निर्देश में उसको चलना है, कंपनी के मार्फत उसको चलना है, जनता के मार्फत उसको चलना नहीं है। कंपनी सरकार पैसा देगी, कंपनी उसको काम दिया है, कंपनी प्रपोजल देगी, क्या मैटर है कंपनी या उस ठेकेदार के बीच में? यह तो ठेकेदार बताएगा या तो कंपनी बताएगी, जो पुल निगम उत्तर प्रदेश पुल निगम कंपनी है। अच्छा, बीच वाला हम लोग क्या बता सकते हैं? अच्छा, जब ये पुल का निर्माण हो जाएगा कितने फायदे होगा दोनों सरकार को, बिहार सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को और आम आवाम को? देखिए, सबसे तो तीनों सरकार को फायदा है, 2 सरकार नहीं, तीनों सरकार को। जब पुल बन जाएगा तो राजस्व आने लगेगा और व्यापार का संसाधन बढ़ेगा। इधर का माल उधर और उधर का माल इधर होने से दोनों गवर्नमेंट को फायदा है। लेकिन सरकार फायदा वाली काम नहीं करती है।
आज फायदा का काम करती तो आज जो लाश गंगा जी में जलाया जा रहा है, फेंका जा रहा है, वो 100 एक केंद्र खोल दिया जाता तो उससे राजस्व की प्राप्ति होती या गंगा दूषित होने से भी बचता। लेकिन ये काम तो हो नहीं पा रहा, जस्ट सरकार उल्टा काम करती है। जिस काम से कोई लेना देना, कोई फायदा घाटा नहीं है, वही काम सरकार का है। इसीलिए उसका नाम सरकार पड़ा है। सरकार अंधा होती है। कहा जाता है कि 1857 में जब अब बिरकुवर सिंह को गोली लगी थी, इसी रास्ते से आ रहे थे और यहीं पे जो है जी हाँ, तलवार से अपना हाथ काट कर दान दिया था गंगा इसका जी तो को। इतिहास साक्षी है। यहीं पर हाथ बाह नाव में काट कर गंगा जी को अर्पण करके जगदीशपुर मकबरा अपने घर में चले गए। वहाँ जाने के बाद आज तक उनका आता पता नहीं लगा कि उनका मृत्यु कब हुआ कब नहीं हुआ। ये सब आज अभी तक मतलब अंतर्ध्याने है। हाँ।